जी बेटा। तो टॉपिक इज फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशंस। फॉरेन रिलेशंस बेटा, foreign relations of Pakistan with other countries. Let me just highlight few important things for you people. Foreign policy पे बेटा, the questions which can be given on foreign policy are quite similar for different countries. Like question is, मैं मिडल में पहले क्वेश्चन लिख लूं. Simple question is how successful was how successful were the relations between Pakistan and अब आगे किसी भी कंट्री का नाम आ सकता है. अब between 1947 to till 1999 एक्सप्लेन. अब आपको याद रखना है कि ये जो कंट्री का नाम है दैट कैन बी एसोसिएटेड विद लाइक मेन जो कंट्रीज हैं जिनके साथ रिलेशंस हमारे आते हैं वो है पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान यूएसए, पाकिस्तान यूएसएसआर, पाकिस्तान चाइना. हमारी बाउंड्री वाले सारे कंट्रीज हैं. बाउंड्री जिनके साथ लगती है, बाउंड्री के साथ अब आपको पता है एक साइड पे इंडिया, एक साइड पे चाइना, एक साइड पे अफगानिस्तान, एक साइड पे ईरान. ईरान के इतने चांसेस नहीं है. ईरान के नहीं इतने चांसेस होते आने के, क्योंकि सेपरेटली बुक के अंदर भी इतना ज्यादा इस पे कंटेंट नहीं है. ठीक है, खैर फिर भी आ सकता है, हम करेंगे जरूर, लेकिन यह है कि ओवरऑल चांसेस आर वेरी रेयर फॉर कैम्ब्रिज एग्जाम्स. देन वी हैव रिलेशंस विद फ्यू अदर कंट्रीज लाइक यूएसए के साथ, यूएसएसआर के साथ, यूके के साथ. ठीक है, ये और इसके अलावा बांग्लादेश के साथ. ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनके साथ आपके रिलेशंस आ सकते हैं. अब मैंने ये स्पेस क्यों छोड़ी है? बिकॉज स्पेस इसलिए छोड़ी है यहाँ पे कि ये जो जगह है यहाँ पे कंट्री का नाम कोई भी आपका हो सकता है, लेकिन मेक श्योर कि आपका फॉरेन पॉलिसी पे द क्वेश्चन विच कैन बी गिवन वुड बी बेस्ड ऑन सक्सेस एंड फेलियर्स. अब यही चेंज, दिस क्वेश्चन कैन बी गिवन विद अ डिफरेंट स्टेटमेंट. यही क्वेश्चन एक डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ भी आ सकता है. मतलब हाउ सक्सेसफुली लिखना है आपने. नाउ लुक एट दैट. सिंपल क्वेश्चन इज पाकिस्तान always has had better relations with, इधर कंट्री का नाम फिर चेंज हो गया. यहां पे कंट्री का नाम, विद कंट्री का नाम जो आपका आ सकता है. सो विद between 1947 to 1999. Do you agree? Do you agree or disagree? Give reasons. जी बेटा. Now look at that. Now what is the difference between these two questions? जी online students, can anyone tell? Can anyone tell what's the difference? बस एनालिसिस डिफरेंट होगा. बस एनालिसिस डिफरेंट होगा. बाकी आपका ओवरऑल लिखना क्या है इसके अंदर? You people have to give successes and failures. successes and failures. Very good.
you have to give successes and failures. तो अब बेटा, now this is the most important thing. Yes बेटा. सर किसी दो कंट्रीज के कंपैरिजन पे भी आ सकता है कि पाकिस्तान हैड बेटर रिलेशंस विद अफगानिस्तान देन नहीं नहीं ईरान? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं. ऐसा कोई क्वेश्चन आने की चांस बिल्कुल भी नहीं है. ये कैम्ब्रिज वाला इतना इस लेवल पे आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप जो है वो बहुत ज्यादा बच्चा एनालिटिकल पावर उसकी इतनी हो कि वो मल्टीपल कंट्रीज के कंपैरिजन को भी करे. तो इट्स इम्पॉसिबल. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. जस्ट आपने जिस पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, बी कॉन्फिडेंट, जस्ट इसी पर्सपेक्टिव से आपके क्वेश्चंस बनेंगे. क्लियर? यस सर. अच्छा जी. Now we coming towards the topic, and the topic is कि relations किन किन countries के साथ आ सकते हैं. अब आप लोग सारे देखें तो मैंने आपके सामने फिर वो दोबारा एक बात दोबारा कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन की भी डिमांड, the demand of the second statement always has had better relations. बेटा कभी भी 100% बेटर नहीं हो सकते. That was obviously किसी टाइम पे हमारे अच्छे थे और किसी टाइम पे हमारे बुरे थे. तो अब इसी तरह कंट्रीज के नाम जो हमारे आ सकते हैं, उनमें नेबरिंग कंट्री सबसे पहले हैं, फिर यूके है, यूएसए है, फिर उसके बाद यूके, यूएसए, क्या नाम है उसका, यूएसएसआर. ठीक है, तो बांग्लादेश. ये आपके कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीज हैं. क्लियर? जी बेटा, सबसे पहले we will start from the first country, Pakistan's relation. How successful were Pakistan's relation? The first country which we will start related to relationships is USA and USSR. Is it clear, beta? Pak versus USA. Beta, Pakistan versus USA 1947 till 19. Look at this one. Look at this time period. Pakistan versus USA between 1947 till 1999. Now, if you know the question statement, it would be easy for you to understand that which type of relations Pakistan had with USA. अब अपने क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या चीजें लिखनी है? What you people are supposed to write? जी बेटा. What you people? Successes and failures. Very good. Successes and failures. If we talk about successes, मैं आपके सामने कुछ successes की बात करता हूं. If we talk about successes, just simple as सबसे आसान तरीके में आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने. Pakistan joined which bloc in Cold War? Communist or capitalist? Capitalist. Very good. Capitalist. You people have studied yesterday. Capitalist bloc was joined by Pakistan. Now, obviously, when Pakistan joined capitalist bloc, it means Pakistan became an active ally of USA. So, successes in relation with USA were Pakistan joined capitalist bloc. Pakistan joined capitalist bloc like CETO and CENTO. CETO plus CENTO. Have you studied CETO CENTO yesterday? ये Yes, sir. उसी की एक्सटेंशन. अब देखिएगा जो कंटेंट आपने किया है ना, उसी से एसोसिएटेड सारी चीजें चल रही होंगी. ठीक है, बहुत रेयरली कोई पॉइंट नया होगा. वो मैं जो नया पॉइंट होगा, आई विल एक्सप्लेन दैट, डोंट वरी. So Pakistan joined capitalist bloc like CETO and CENTO were pacts signed to support USA ideology. Yes, beta. This is the first point.
This is the first success. Another success between Pakistan सर and जो लियाकत अली खान ने विजिट किया था वाशिंगटन, वो उसी के साथ इसी में डिटेल आ जाएगी ना बच्चे. Pakistan joined capitalist bloc by as Liaquat Ali Khan visited Washington in 1950. This shows Pakistan's commitment to improve relations with capitalist bloc. अब जाहिर बात है इस तरह से आपने उसको एक्सप्लेन करना है ना. ये इतनी आपने खुद देखना है कि कौन से पॉइंट्स आप मर्ज कर सकते हैं, उनका एक ही पॉइंट बनाते हैं आप. ठीक है सर सोवियत अफगान जी. मैं अब हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं. फिर इसके बाद पाकिस्तान यूएसए के रिलेशन में जो सबसे बड़ा जो सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की, दैट इज सोवियत अफगान वॉर. ऑब्वियसली रशिया अफगान वॉर जो है, रशिया अफगान वॉर, रशिया अफगान वॉर between 1979 to 1990. Pakistan was active ally to defeat USSR. इसके अलावा कुछ और भी इवेंट्स हैं जिनमें पाकिस्तान ओपनली सपोर्टेड यूएसए अगेंस्ट यूएसएसआर, एंड दैट टाइम पीरियड वाज द Sir, वो Peshawar Air Base वाला yes, incident. very good. Support of USA by giving Peshawar Air Base, support of Pakistan. सर ये यूट्यूब वाला इंसिडेंट है. Yes beta. Support of Pakistan by giving Peshawar Air Base in U2 incident. If you want to make other successes, तो उसमें आप फिर हिलरी क्लिंटन जो टाइम पीरियड ऑफ बेनजीर भुट्टो, पता है हिलरी क्लिंटन जो है, शी विजिटेड पाकिस्तान एंड शी ट्राइड टू improve relation. She gave lot of money and funds to Pakistan to uplift the status of women as well. तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं. Sir, Is it- we give the airbase to the US. Yes beta. Peshawar Air Base in U2 incident of 1960. This improved the mutual trust between the countries. देखें, if we have had good relations with USA, then we gave our air base to USA. That is, this shows the commitment of Pakistan and USA to each other. Is it clear? Done, beta? Done, everyone? जी सर. Okay. Now come to the second side. Second side would be your failure side. Now I'm just moving towards failures now. Ji beta. If we talk about the failures between Pakistan and USA, beta, first important failure. Did USA support Pakistan in 1965 and 1971 war? No. No. This is the biggest failure. Pakistan always had worst relations with USA during its war with India. Actually, तो USA should support Pakistan, but USA you have always ditched Pakistan, and they always sided with India during the 1965 and 1971 and even 1999 Kargil war. कारगिल वॉर के अंदर भी उन्होंने किया. तो relations became poor due to lack of support by USA against India. Gee, everyone, is it clear to all of you?
Is it clear to all of you? So against India in 1965 war and 1971 war. अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये फेलियर वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट कैन बी written in Pakistan's relation with all the other countries, like not besides Iran, not even a single country supported Pakistan against India. So it means that this point can be written with any country. Is it clear, everyone? Okay. Now we have another important thing. Another important thing is we need to know कि जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पीरियड में how are the relations between Pakistan and USA? जुल्फिकार अली भुट्टो's time period. Worst relation, bad relations. Pakistan left US support by leaving SEATO therefore mutual trust ended. इसके अलावा यूएसए ने हमें और भी बहुत जगहों पे यूएसए ऑलवेज left Pakistan alone on many places against India. Specifically, if we talk about रशिया-अफगान वॉर के बाद, रशिया-अफगान वॉर के बाद यूएसए ने क्या किया था पाकिस्तान के साथ? मतलब पाकिस्तान को यूज Presler Amendment. Pressler Amendment. Very good. Pressler Amendment by USA. Pressler Amendment after Pressler Amendment by USA at the end of Russia-Afghan war reduced aid of Pakistan therefore relations became worst. ट्रस्ट ही नहीं रहा एक दूसरे के ऊपर. पाकिस्तान needed obviously support to improve its economy. लेकिन Sir? पाकिस्तान को, yes बेटा, जो 1979 में यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद वाज बर्न डाउन, हम उसके बारे में लिख सकते हैं कि लाइक वो लेकिन वो लेस इम्पोर्टेंट. बिल्कुल, you can write. There are so many events which I'm just skipping those events. इसका ये मतलब नहीं है कि वो लिखे नहीं जा सकते, वो भी फेलियर में है. पाकिस्तान के यूएसए के साथ मल्टीपल टाइम्स और भी ऐसे हैं जहां पे रिलेशंस बुरे होते रहे. You can write about those things as well. Clear? Yes, बेटा. Sir. Yes, बेटा. What about when Pakistan declared itself as a nuclear Yes. country? Yes. They imposed sanctions Yes. on us. Yes, you can. You can write. Definitely you can. But what is the mark of 14 mark question? How many points at least you need to memorize? 5 to 6 points maximum. Yes. So for this thing, I'm just writing the most important points which can be repeated. और वही points हैं. I'm just writing those points which can be repeated in your different questions. ठीक है? I'm just focusing on those points. Okay, बेटा. Next is try to write those points which can be written in different questions. तो उस तरह से कुछ points आप add up करते जाएं. Next is economic sanctions by USA. Economic sanctions, trade sanctions, economic sanctions by USA on Pakistan
after Pakistan becoming nuclear power. जी बेटा, is it clear everyone? Is it clear everyone? Yes. Okay, beta. Now this is the structure of the question statements. Now these questions can be given like how successful were the relations between Pakistan and these countries. So everyone, you need to keep in mind that these questions can be given in your exam. Like this is the way. Now look at another important thing. Failures and successes. Now these are the failures. These are the successes. I can make 7 marks question from these successes and these failures separately. Like why did Pakistan, why were there poor relations between Pakistan between 1947 to 1999? जी बेटा, why were the poor relations between Pakistan and USA between 1947 to 1999? Can anyone tell? Yeah, were poor relations between Pakistan and USA between 1947 to 1999. Poor relation. Zulfikar preferred Soviet Union. Yes, Zulfikar Ali Bhutto preferred Soviet Union. Very good. And then Acha. Tito and Tento. Pakistan left Tito and Cento, then Pressler Amendment. Yes, yes. Sanctions by USA. Sanctions by USA. तो यही वो बातें हैं ना, मतलब आपने सिर्फ कॉमन सेंस, यू नीड टू जस्ट यूज योर ब्रेन, नथिंग एल्स. आपने बस तरीके से जरा सोचना है तो यू विल फाइंड द आंसर्स बाय योरसेल्फ. डोंट वरी अबाउट इट. सर हमने ये क्वेश्चन टाइमलाइन के हिसाब से करना है. कोशिश करें कि टाइमलाइन के हिसाब से करें. कोशिश ये करें कि टाइमलाइन के हिसाब से अब नहीं हो सकता तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग होने चाहिए. क्लियर? ठीक हो गया बेटा? Now we have Pakistan versus USSR. पाकिस्तान वर्सेस यूएसएसआर जो है, ये क्या रिलेशंस हैं इसके? पाकिस्तान वर्सेस यूएसएसआर. अगेन टाइम पीरियड इज सेम. जी बेटा, टाइम पीरियड इज 1947 to 1999. This is the time period. Now, we can easily find the successes and failures of Pakistan versus USSR relations. Successes. First of all, we need to know the successes of relations. जी बेटा, the first success, USSR invested in Pakistan in 1960s, early 1960s. आपको पता है पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यूएसए से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन Karachi Mill. यस यस बेटा. ऑयल रिफाइनरी एट कराची, स्टील मिल एट कराची, न्यूक्लियर पावर प्लांट एट कराची. Who supported Pakistan in all these things? USA. So USSR supported Pak at different times by investing in Pakistan, like oil refinery, steel mill, nuclear power plant at Karachi. All these things were established at
Karachi. What does this show? All these investments, and most of these investments were in the time period of Z.A. Bhutto. Is it clear, everyone? Yes, sir. जी बेटा. Next, another important success of Benazir Bhutto. बेनजीर भुट्टो से पहले बल्कि सक्सेस हमें नजर आ जाती है. एक दो और चीजें भी हम लिख सकते हैं. ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में आपने सुना है? ताशकंद एग्रीमेंट. Yeah, the ceasefire after 65 war. Yes, ताशकंद agreement. सर जो कोसिजन की हेल्प से हुआ था. Yes बेटा, after 1965 war was due to help of President कोसिजन, रशियन प्रेसिडेंट जो थे, USSR's president Kosygin. This shows USSR's commitment to promote peace between India and Pakistan. Therefore, the relations between these two countries improved massively. Is it clear, everyone? Done, beta? After that, we have another important thing कि USSR remained communist country, and during Bhutto era, Pakistan promoted communist policies in Pakistan, which improved trust between the member countries. Improved mutual trust कर लें. Member countries के बजाय आप करते हैं mutual trust. Is it clear, everyone? जी बेटा. Successes, these are the successes between Pakistan and USSR relationship. Now, what are the failures of Pakistan versus USSR relations? आपने अभी जो USA के success हैं, वो USSR के failures बन जाएंगे. Yes, बेटा. Can anyone just highlight and pinpoint those things? Liaquat Ali Khan visited USA. Yes, बेटा. Liaquat Ali Khan visited USA. Yes, Liaquat Ali Khan joined. Over Russia. Russia also invited. Yes, बेटा, बिल्कुल. तो अगर आप ये देखें कि रशिया अफगान वॉर. Yes, बेटा. So entire USSR agreements were joined by Pakistan. Can you please name those agreements which were anti-USS? Yes, बेटा, yeah. सर यहाँ पे U2 इंसिडेंट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन पहले CETO, sir. CETO and CENTO, very good. CETO and CENTO, very good. These two agreements are there. इसके अलावा we can write U2 incident. What happened due to that? Mistrust. US2 incident of 1960 and mistrust between Pakistan and USSR increased. Mistrust increased between Pak USSR. Yes, beta. Any other failure of Pak USSR relations? अफगान रशिया वॉर. Yes, very good. Russia-Afghan war.
या सोवियत अफगान वॉर और रशिया अफगान वॉर एक ही चीज है? रशिया अफगान वॉर एंड Pakistan's open support to Afghanistan, Pakistan's open support to Afghanistan, shows anti-USSR agenda of Pakistan. Yes, beta. Is it clear? These are the few important failures. Done, everyone? जी बेटा. Is it clear to all of you? Yes. Yes, sir. अब यहाँ पे देखें, आपने सीटो और सेंटो यूएसए के सक्सेस में लिखा है, but you have written सीटो and सेंटो in the failures of USSR. U2 incident, you people have written in the success of, you people have USA. written in the USA, और आप इधर इनके फेलियर्स के अंदर लिख रहे हैं. तो आपने ये देखना है कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, these points are very common. Like ये सीटो और सेंटो एक इसके सक्सेस में, इसके फेलियर में. इसी तरह रशिया अफगान वॉर, इसके सक्सेस में we have written in this failure. इसी तरह U2 incident we have written in the success, we have written in the failure. Is it clear, everyone? जी बेटा. Pak USA, Pak USSR, both these countries are clear. Any question? जी बेटा. Is it clear to all of you? Ji, sir. Okay, beta. Next we have another important question. Now we have the other countries, like I am moving towards the neighboring countries now. Neighboring countries के साथ हमारे relationships. अब वो neighboring countries में सारे एक ही जगह पे आपको करा दूंगा, ठीक है? लेकिन neighboring countries से ज्यादा हमारे पास, अगर हम यूके और यूएसए से, जिस तरह जो रिलेशंस हमारे यूएसए के साथ हैं, इसी तरह यूके के साथ भी हमारे रिलेशंस काफी हद तक सिमिलर बनते हैं. तो इसलिए अगर आप यूके वगैरह पहले कर लें तो इट वुड बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो पाक वर्सेस यूके भी हम साथ कर लेते हैं, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट विच आई एम जस्ट यूजिंग दैट. तो वो भी हम अभी कर लेते हैं. जी बेटा. यूके के साथ रिलेशंस, पाकिस्तान वर्सेस यूके. यूके के साथ वी हैव वन मोर. यूके कभी भी अकेला नहीं आएगा रिलेशनशिप्स के अंदर, याद रखिएगा. पाकिस्तान यस बेटा. यस. अच्छा, पाकिस्तान वर्सेस यूके के साथ लग सकते हैं. पाकिस्तान वर्सेस यूके एंड ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. यस बेटा. ये किसके साथ आएगा? पाकिस्तान वर्सेस यूके एंड ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. नाउ सर आप थोड़ा सा ऊपर कर दें. जी बेटा. नाउ यू पीपल नो दैट चैप्टर 16 के अंदर क्वेश्चन किस तरह का आएगा. अब आप लोग मुझे बताएंगे कि यूके के साथ क्वेश्चन स्टेटमेंट क्यों. कैन एनीवन मेक द क्वेश्चन स्टेटमेंट? Pakistan has had good relations with the USSR since 1947. How far do you agree with this statement? वेरी गुड, वेरी गुड. सो दिस इज वन डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन जो कि आपने बना दी. इसके अलावा और किस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है? यस बेटा. How successful were the relations between Pakistan and British Commonwealth or UK यस in बेटा, वेरी गुड, 1947 to 1999? वेरी गुड. सो पाकिस्तान वर्सेस यूके के साथ रिलेशंस का सिंपल स्टेटमेंट्स लाइक. बेटा फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, हर कंट्री के साथ रिलेशनशिप में यही क्वेश्चन रिपीट होता है. इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं आता. तो द थिंग इज, आपका
माइंड कैसे काम करता है, आप कैसे इससे कंटेंट को याद करते हो इस चैप्टर के अंदर। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस चैप्टर आर रिपीटेड, most of the things in this chapter are repeated. If you prepare the other section 3, this chapter is the easiest chapter. This is basically the summary of other chapters. Clear? How successful was Pakistan? अब यहाँ पे countries, जहाँ पे ये मैंने blank spaces छोड़ी हैं, यहाँ पे countries के नाम सिर्फ change होंगे। तो अब मैं इस country का नाम आपके सामने रख रहा हूँ, Pakistan versus British Commonwealth. I'm just moving towards successes. बेटा, before 1947, Pakistan remained part of, Pakistan was part of which state, which kingdom? Pakistan was part The of, British ruled. yes, British Empire का part था. Obviously, British Empire was had great influence on Pakistan. Pakistan gained independence from Great Britain. Is it clear? So the first successes are success, beta. The first success, Pakistan joined British Commonwealth. ऐसे ही है, Pakistan joined British Commonwealth established by those countries who gained independence from UK. So this shows the historical ties between these two countries, as they shared the cultural values, architecture, they shared the history, they shared the wars, they had actually good memories with them. Obviously, somehow they were worst memories, but still, the thing is, the relations were not only from 1947 only, but we had good historical ties with them. So therefore, after independence, we wanted to carry on these ties. Therefore, we joined Commonwealth. Is it clear, everyone? Ji. Next success of Pakistan relations. Beta, Commonwealth countries, British and Commonwealth countries, या UK and Commonwealth countries, were mostly supporting capitalism, like UK was part of SEATO, which enhanced trust. This is another success of UK relations, या British Commonwealth. Is it clear, everyone? जी बेटा, is it clear to all of you? Next beta. Next we have Pakistan also had good relations because आपको पता है पाकिस्तान के डैम्स किसने बनवाए थे? Who gave money to build dams in Pakistan? कल भी मैंने बताया था कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज जी, आपको बेटा आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. जी बेटा. So Commonwealth countries, जी शानजा आपने शानजे बेटा आपने लिख लिया था? हैव यू रिटन द फेलियर्स जो आपने मैसेज किया हुआ था? Commonwealth countries
gave aid to Pakistan to make dams, barrages, and link canals. Is it clear, everyone? So similarly, we had another very important success. आपको मैं एक और सक्सेस बता दूं कि रशिया अफगान वॉर में यूके ने किसको सपोर्ट किया होगा, पाकिस्तान को, या यूके अगेन गेव lot of aid to Pakistan. Is it clear, everyone? जी बेटा जी. सो अफगान रेफ्यूजीज के लिए हमें 300 मिलियन पाउंड जो है वो यूके ने एड भी दी थी, और मुख्तलिफ टाइम पीरियड पे ये मिला जुला के हमारी एड जो है वो तकरीबन काफी ज्यादा जो है वो एड पाकिस्तान को मिली यूके की तरफ से, जस्ट टू रिहेबिलिटेट अफगान रेफ्यूजीज. उनके नाम पे हमें बहुत ज्यादा पैसे मिले. क्लियर? देन वी हैव फेलियर्स ऑफ पाकिस्तान रिलेशन विद यूके. बेटा फेलियर्स तो हमारे 1947 और 48 में ही बहुत ज्यादा बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, not completely divided between divided resources between India and Pakistan, divided resources between India and Pakistan, and poor boundary distribution in Redcliffe Award, and poor boundary distribution in Redcliffe Award. So this is the second point. Apart from that, we had another important issue. अब Redcliffe Award की poor distribution की वजह से पाकिस्तान का कैनाल वाटर dispute हुआ. Kashmir issue was not resolved. And very important thing, after Russia-Afghan war, प्रेसलर अमेंडमेंट तो यूएसए में हुई थी ना. प्रेसलर अमेंडमेंट तो लैरी प्रेसलर वाज द यूएसए सेनेटर. प्रेसलर बंदे का नाम है, लैरी प्रेसलर ने जो दी थी वो यूके में थी. यहाँ पे क्या है कि यूके also cut down aid of पाकिस्तान. इसके अलावा भी मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बता देता हूँ. बेटा, when there were military problems, from which country we hired soldiers and officers? British. So this shows the success. कल मैंने आपको बताया था कॉमनवेल्थ लॉज जो थे, कॉमनवेल्थ लॉज में बेटा
पाकिस्तान के ज्यादातर लोग यूके में गए, ठीक है. देयर वर मेनी पाकिस्तानीज हु डेफिनेटली विजिटेड यूके एंड दे सेटल्ड देमसेल्व्स इन यूके आफ्टर इन 1960s. मंगला डैम जब बना था, मंगला डैम की वजह से, अगर आज भी आप देखें कि मंगला डैम की वजह से यूके रोल इन मंगला डैम, यूके रोल इन मंगला डैम जब इवैक्यूएट किया ना लोगों ने, तो यूके का रोल क्या था कि यूके बेटा मंगला डैम के अंदर यूके ने क्या किया कि पाकिस्तान के ओवर कंस्ट्रक्शन डिस्प्लेस्ड हाउ मेनी पीपल 100,000. 100,000 lakh people, prompting a large migration of inhabitants from मीरपुर टू यूके. पाकिस्तान के बेटा आधी पाकिस्तानी अवाम तो गई जो है वो यूके जो है वो उसी टाइम पीरियड के अंदर थी. क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? Yes, Yes, sir. sir. बेटा अब ये हमारा यूके के साथ वो एक है. सो यस बेटा. सर ये हो सकता है कि रिलेशन बिकेम पुअर ड्यूरिंग भुट्टो एरा एज ही लेफ्ट कॉमनवेल्थ. यस, ये भी हो सकता है बिल्कुल. फेलियर्स के अंदर मैं वही बोलने लगा था. फेलियर्स के अंदर हमारे रिलेशंस भुट्टो के एरा में भी नहीं सिर्फ खराब हुए, बल्कि बेटा 1965 वॉर में भी इंग्लैंड ने हमें कोई सपोर्ट नहीं किया. 71 की वॉर में भी सपोर्ट नहीं किया. पाकिस्तान ने इसी वजह से तो पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को छोड़ा था कि कॉमनवेल्थ वाज ए बिग फेलियर इन मेंटेनिंग और helpful in maintaining the relations between Pakistan and India. तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी रिलेशन हेल्प आउट नहीं किया था इन दोनों ने. ठीक हो गया बेटा? नाउ वी हैव another country, another success failures. वो आसान से हैं आपके. That is Pakistan versus बांग्लादेश. ये कंट्री ऐसा है जिसके साथ रिलेशंस 1947 से स्टार्ट नहीं हो सकते. Why can't we write about 1947 too? Because Bangladesh was Because not it formed in created after. 1947. Yes, Bangladesh was formed in 1971. So we had established relations with Bangladesh after 1972. पहली बात तो यह कि शुरू में तो हमारे उसी तरह की रिलेशन थे ना, जैसे जो कुछ इंडिया ने हमारे साथ किया हमने बांग्लादेश के साथ वो कुछ किया. रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन हमने अच्छी नहीं की थी, ये बुरी बात है. मतलब हमने जो उनके रिसोर्सेज बनते थे, वी डिड नॉट गिव दोज रिसोर्सेज टू बांग्लादेश. क्लियर? फिर पहले हम सक्सेस की बात करते हैं. सक्सेस में पाकिस्तान invited Mujibur Rahman in OIC session, being a Muslim country, and he came. Therefore, the relations started building. Clear? Pakistan invited Bangladesh leadership, invited Bangladesh leadership in OIC session, and Mujib visited, being a Muslim country. A Muslim country. Ji beta. So this is the starting point of establishment of better relations. So Pakistan and Bangladesh both are Muslim countries. Nowadays there are so many memes, Pakistan Bangladesh. जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई वाली memes. तो obviously पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो relations थे, these were initially very poor. Between 1972 to 1974, early 1974, Pakistan had worst relation
But after that, due to 1974 session of OIC, Pakistan invited Bangladeshi president in Pakistan, prime minister in Pakistan. Is it clear, beta? Second, Pakistan joined SAARC, which was founded by Bangladesh president what was the name of Bangladesh president who formed it? Ziaur Rahman. क्या नाम था उनका? Ziaur Rahman. Yes बेटा. अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एक और बताऊं बेटा. when there was Ziaur Rahman in Bangladesh, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम भी जिया था, जियाउल हक, ठीक है, in 1985. तो दो जिया जो हैं उन्होंने ये फाउंडेशन ऑफ सार्क पार्टी जो है रखी थी. सार्क के बारे में मैंने कल आपको डिटेल भी बताई थी. इज इट क्लियर एवरीवन? जी. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, पाकिस्तान सपोर्टेड Bangladesh in cyclones by sending aid, especially in 1980s, in 1980s. बेटा बांग्लादेश के अंदर अक्सर साइक्लोन आते हैं. क्यों आते हैं साइक्लोन बांग्लादेश के अंदर इतने ज्यादा? बिकॉज ऑफ बे ऑफ बंगाल. बे जो है वो ऑब्वियसली उसकी साइड्स पे आपको पता है कि सी है, तो इसलिए बांग्लादेश के ऊपर साइक्लोन्स आने बहुत ज्यादा. उसकी नेचुरली स्ट्रेटेजिकली लोकेशन ऐसी है कि जहाँ पे आपकी विंड स्पीड है वो हाई होती है, तो ऑटोमेटिकली साइक्लोन्स almost every year cyclone hit in different coastal areas. Is it clear? जी बेटा. Now we have the failures. Yes बेटा, failures of Pakistan. Failures जैसे इंडिया के साथ हमारे क्या failures थे mostly between 1947 and 48? Poor division of assets. तो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी बेटा हमारी पहली सबसे बड़ी बुरी रिलेशन किस वजह से थी कि पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बिटवीन these two nations. Here, another important issue which was that Pakistan had poor relations until Mujib was in jail in Pakistan until Mujib was in jail in Pakistan after formation of Bangladesh. अच्छा, उसके बाद है बेटा killing and arrest of hanging of non-Bangladeshis in Bangladesh after their separation. Bangladesh
hanged few non-Bengalis, who were from West Pakistan after formation of बांग्लादेश। मतलब हमारे मुल्क के जो कुछ लोग थे जो ऑपरेशन फेयर प्ले में, या कुछ ऑफिशियल्स थे, स्पेशली जमात इस्लामी के जो लोग थे, दोज हु सपोर्टेड द आर्मी एजेंडा इन ईस्ट पाकिस्तान इन 1971, अब आर्मी का जो सिविल वॉर का ऑपरेशन था उसको जिसने सपोर्ट किया, तो देखो उनको फिर पकड़ के बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जो है दे हैंग्ड देम पब्लिकली। ठीक है, तो देयरफॉर द रिलेशंस बिटवीन Pakistan and Bangladesh remained poor. Is it clear to all of you? जी बेटा। जी सर। Done everyone? Done. चलेंगे अब हम आगे चलते हैं। बाकी अब जो रिलेशंस हैं वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ रह गए हैं। ठीक है, अब उनके साथ जो रिलेशंस हैं वो मैं आपको एक पेज के ऊपर सारे कंट्रीज के रिलेशन जो है वो बना के बता देता हूँ। दोज हु वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, ये लेना चाहते हैं तो ये ले लें, फिर इसके बाद मैं अगले पेज पे चला जाऊंगा, तो उस पे मैंने सारे रिलेशंस आगे लिखने हैं। जी बेटा, बना दिया आपने, ले लिया एवरीवन? नाउ वी हैव द रिलेशनशिप विद डिफरेंट कंट्रीज। अब मैं इन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स आपको साथ साथ बताता जाऊं। बेटा सबसे पहले वी हैव पाकिस्तान वर्सेस चाइना। चाइना के साथ हमारे रिलेशंस 1947 टिल 1999। जी बेटा, पाकिस्तान वर्सेस चाइना। बेटा पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के बारे में एक कोटेशन है, किसी को आती है कोटेशन चाइना की और पाकिस्तान की दोस्ती की? इट इज हायर देन हिमालयस, इट इज डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी, और पता नहीं क्या क्या, ये इस तरह की उन्होंने बनाई हुई है कोटेशन सी इसके ऊपर। बेटा इसमें वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेसेस एंड फेलियर्स। सक्सेसेस, यस बेटा। सर अब एक दफा बांग्लादेश के फेलियर्स का आखिरी पॉइंट समझा देंगे। बेटा बांग्लादेश के फेलियर का ये है कि बांग्लादेश के साथ हमने, चलें जब 1971 में, अब आपने मुझे बताना है कि 1971 में बांग्लादेश के जो लोग थे, बांग्लादेश के अंदर जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, तो ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था? ऑपरेशन सर्चलाइट। उसमें किसको किलिंग किसकी की थी? इनोसेंट पीपल वर किल्ड बाय आर्मी। जी जी। तो उसके बाद जो भी वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान में रह गए, तो उन्होंने क्या करना था उसके साथ? प्यार मोहब्बत करना था या उन्हें भी उन्हें फेंटी लगानी थी? फिर ऑब्वियसली दे वर सपोज टू बी मिसट्रीटेड बाय देम। तो ऑब्वियसली इसलिए उन्होंने मिसट्रीट किया, और उन्होंने बहुत सारे नॉन बंगाली जो लोग थे जो वेस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, उन सारों को उन्होंने इवन हैंग भी किया, मर्डर भी किया, और उनको जेलों में भी बंद किया। अब समझ आ गई? जी सर। यस बेटा। पाकिस्तान वर्सेस चाइना 1947 टू 1999। चाइना, मैं आसान लफ्जों में बहुत शॉर्ट पे में आपको समझा देता हूँ चाइना के साथ रिलेशनशिप। जी बेटा, चाइना के साथ जो सबसे पहला सक्सेस है 1963 पाक चाइना boundary dispute was resolved. Dispute was resolved. Is it clear? And Pakistan supported China
in Sino-India War? पाकिस्तान, जी बेटा, इंडिया और जो चाइना की वॉर हुई थी उसमें पाकिस्तान ने किसको सपोर्ट किया? टू whom पाकिस्तान सपोर्टेड? चाइना। चाइना, वेरी गुड। पाकिस्तान ने चाइना को जो है वो सपोर्ट किया। 1962 में ये वॉर हुई थी बेटा। 1962 में चाइना और इंडिया की वॉर हुई थी। पाकिस्तान एक्टिवली सपोर्टेड चाइना, so this thing helped in gaining the trust between China and Pakistan. Is it clear everyone? Secondly, दूसरा बड़ा सक्सेस क्या था चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन में? 1965 वॉर, China was only nation who supported Pakistan. Is it clear? This is also a good relationship. This is also showing the relations. Building of Karakoram Highway, building of KKH, Karakoram Highway in Zia era opened trade route, This is the important thing. Is it clear? इसके अलावा बेटा चाइना ने, पता है वो बदर 1 भी हमने सेंड किया था स्पेस के अंदर। बदर 1 सेंड किया था, तो वो भी किसने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को? चाइना। चाइना ने सपोर्ट किया था। इसके अलावा बेटा वी हैव फेलियर्स। इफ वी टॉक अबाउट फेलियर्स ऑफ चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप, 1950s due to Sito and Sento, China was not in favor of establishing relations, क्योंकि हमने खुलेआम किसको सपोर्ट किया था? कम्युनिज्म को, यूएस को। कैपिटलिज्म को। और चाइना क्या था? चाइना को कैपिटलिस्ट था या कम्युनिस्ट था? कम्युनिस्ट। यस बेटा, बट चाइना वाज कम्युनिस्ट नेशन। जो चाइना रशियन ब्लॉक को सपोर्ट करता था। क्लियर? इसके अलावा हमारे रिलेशंस कब पुअर हुए? चाइना डिड नॉट हेल्प पाकिस्तान इन इट्स इंटरनल क्राइसिस इन 1971। ठीक है, चाइना डिड नॉट हेल्प इन resolving 1971 problems like separation of East Pakistan due to Indian involvement. अगर वहां पे इंडिया इन्वॉल्व हो रहा था तो चाइना भी अगर शायद इन्वॉल्व होता, चाइना इंडिया पे अटैक करता, तो हमारा सॉरी बेटा, एक मिनट है जी। अच्छा, चाइना के साथ बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू जी हियर मी? सर। ओके। नाउ पाकिस्तान, ऑब्वियसली उनके साथ एक रिलेशनशिप था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने चाइना के साथ जो हमारा एक और फेलियर था इन कारगिल वॉर, कारगिल वॉर ऑफ 1999, पाकिस्तान लेफ्ट ड्यू टू
यूएस प्रेशर, पाकिस्तान ने किस वजह से छोड़ दी? पाकिस्तान लेफ्ट ड्यू टू यूएस प्रेशर, बट चाइना वांटेड पाकिस्तान टू अटैक। तो चाइना हमेशा हमारे से एक ही टाइम, एक ही वजह से, देयर इज ओनली वन इशू ड्यू टू विच चाइना रिमेन्ड अपसेट फ्रॉम पाकिस्तान, एंड दैट वाज ड्यू टू पाकिस्तान ओवर रिलायंस ऑन The USA. ओवर रिलायंस ऑन यूएस। तो पाकिस्तान, चाइना हमेशा एक ही बात करता है कि यार आप हमारे साथ रिलेशन रखो या अमेरिका के साथ रखो। सो चाइना और पाकिस्तान की सिर्फ एक ही इशू है जिसके ऊपर प्रॉब्लम है, वो यूएसए के साथ रिलेशंस है। पाकिस्तान वर्सेस, जैसे आजकल क्या है, आजकल पाकिस्तान किसके ज्यादा क्लोज है, चाइना के या यूएसए के? US. China. आजकल यूएसए के क्लोज है हम बहुत ज्यादा। मतलब हमने तो नोबेल प्राइज के लिए भी ट्रंप साहब को किया हुआ है नॉमिनेट, ठीक है? तो आजकल इसीलिए चाइना हमसे थोड़ा नाराज यार हुई। वो भी पीस प्राइज के लिए। हाँ, नोबेल पीस प्राइज के लिए। यार चेक करो कसम से, सजेशन तो अंडरस्टैंडिंग। शहबाज शरीफ और शू शाइनर नाम पड़ा हुआ है। हाँ, तो बस अब क्या बंदा कह सकता है। चलें जी। सो नाउ वी हैव पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान हो गया। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की जो रिलेशनशिप है बेटा, वो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान 1947 टू 1999। बेटा, सक्सेसेस ऑफ पाकिस्तान रिलेशन विद अफगानिस्तान, ये सबसे आसान है। अफगानिस्तान के साथ तो हमारा सक्सेस बनाना तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है, फेलियर भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। सक्सेसेस हमारी सबसे पहले क्या है जी बेटा? द बिगेस्ट सक्सेस वाज, सबसे पहली सक्सेस हमारी क्या है रिलेशनशिप की, जो हमने जो Russia-Afghan war. नहीं, सिकंदर मिर्जा, क्या? सिकंदर मिर्जा, सिकंदर मिर्जा visited Afghanistan and persuaded to establish embassies। पहली दफा हमारी जो एम्बेसीज जो हैं वो दोनों कंट्रीज की एक दूसरे के अंदर, काबुल में पाकिस्तान की और जो है इस्लामाबाद में तो बाद में पहले कराची में थी, फिर इस्लामाबाद में चली गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा नेक्स्ट बेटा, रशिया अफगान वॉर, रशिया अफगान वॉर एंड हु ट्रेन्ड अफगान मुजाहिदीन? सर Yes, पाकिस्तान ट्रेनिंग आर्मी। ऑफ अफगान मुजाहिदीन। अब ये देखें कि हमने अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया रशिया अफगान वॉर के अंदर। फिर उसके बाद 3.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज वर सेटल्ड इन पाकिस्तान। 3.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज सेटल्ड। आज जिनको निकाल रहे हैं, जिन अफगान रेफ्यूजीज को हम निकाल रहे हैं ना, हमने खुद उनको बुलाया था अपने मुल्क में, सेटल्ड इन पाकिस्तान। तो ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स के अंदर अच्छी चीजें हैं, दीज आर गुड थिंग्स। हमने उनको सपोर्ट किया, हमने उनको रखा अपने कंट्री के अंदर। उसके बाद फेलियर्स की बात करते हैं। Which country supported Pakistan's membership in UNO? Opposed? सर अफगानिस्तान। Yes, Afghanistan opposed UN membership of Pakistan. Why? What was the issue?
Sir, Pakistan issue. यस बेटा। अब पता है आपको ये जो फाटा का एरिया है बेटा, ये जो फाटा का एरिया है, फाटा जिसको हम ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज कहते हैं जी शानजे बेटा। तो फाटा का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? फाटा का जो एरिया है वो हमारा बेटा अफगानिस्तान क्लेम करता है कि वो हिस्टोरिकली अफगानिस्तान का पार्ट है, और पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम नहीं देंगे वो एरिया। मतलब दोनों के दरमियान इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा टफ टाइम था। देयरफॉर अफगानिस्तान गवर्नमेंट ऑलवेज अपोज्ड पाकिस्तान। इज इट क्लियर? अफगानिस्तान ने किसको सपोर्ट किया रशिया अफगान वॉर के उसके अंदर? बेटा पश्तूनिस्तान इशू वाज फॉर फेलियर ऑफ अफगान रिलेशन। यस बेटा। सो पाकिस्तान ने किसको सपोर्ट किया 1965 वॉर में? अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने किसको सपोर्ट किया? सर इंडिया। यस बेटा, अफगान गवर्नमेंट supported India, although people of Afghanistan supported Pakistan, लेकिन अफगान गवर्नमेंट openly claimed that we will support India. Simple. Is it clear everyone? सर जैसे ईरान के केस में आजकल हो रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ओपनली ईरान के साथ नहीं है, लेकिन पीपल ऑफ पाकिस्तान दे आर सपोर्टिंग ईरान ड्यू टू बीइंग मुस्लिम कंट्री। यस बेटा। सर जो अफगानिस्तान के लोग हैं सर वो भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं, बेटा, खाली तालिबान करते हैं। अफगानिस्तान के लोगों की बात तो बहुत लेट में आ जाती है, लेकिन ओवरऑल जो लोगों से पहले मेनली जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट थी ना, उसका मेन रोल है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं फिर फर्दर पाकिस्तान had poor relations after Russia-Afghan war. Due to drug trafficking एक्सेट्रा। हमारी मुल्क में इतनी ड्रग्स आ गई कि हमें ऑब्वियसली अफगानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर को जो है वो लिमिटाइज करना पड़ा। पहले तो हमने बॉर्डर को ओपन किया हुआ था, लेकिन बाद में हमें वी एक्चुअली स्टॉप्ड बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है वी स्टॉप्ड दैट। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. डन बेटा। नाउ वी हैव द रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्री इंडिया के साथ रिलेशनशिप। इंडिया के साथ बेटा आपके बहुत आसान है इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स को करना। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इंडिया के साथ हमारे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान। क्लास एंडिंग पे टाइम खैर है बेटा, 5-7 मिनट ऊपर में थोड़ी सी देर में खत्म कर देता हूँ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये एक छोटे से टॉपिक रह गया ना, तो इसको मैं फिनिश कर लूं बेटा, फिर वो लटक जाएगा तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 1947 टिल 1971 एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा 14 मार्क्स का। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा आ सकता है। द सेकंड 14 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी गिवन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 1972 टू 1999, क्योंकि हमारे सक्सेस फेलियर्स बहुत ज्यादा है ना इंडिया के साथ, तो इसलिए ये हमारे पास। तीसरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टू रिजॉल्व कश्मीर इशू, ये भी 1947 से 1999 तक बेटा। नाउ लुक एट दिस वन, ये एक हमारा हो गया बेटा। फर्स्ट थिंग इज 1971 तक
आपका आ गया, दूसरा 1972 तक आ गया, और तीसरा पाकिस्तान इन रिजॉल्विंग कश्मीर। ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं, these questions can be given for 14 marks, this can be given for 14 marks, this can be given for 14 marks, but in the same thing question would be similar कि success और failures आपको आने चाहिए। जी बेटा, before 1947 before 1971 what are the successes, can anyone tell? ये तो आपने पढ़ा हुआ है बेटा, बहुत दफा पढ़ा हुआ है, अब इसमें आपको आने चाहिए वैसे ये। जी, इंडस वाटर ट्रीटी, चलो जी, मुझे पता था पहला लियाकत नेहरू पैक्ट। सबसे पहले लियाकत नेहरू Division of assets. यस बेटा, लियाकत नेहरू पैक्ट। लियाकत नेहरू पैक्ट क्या था? जिसमें हमने आपस में डिसाइड किया कि वी विल डेफिनेटली Sir, visa system introduced keep हुआ. we will keep the we will consider the minority situation in Pakistan and India. We will protect the minorities, and visa system started between India and Pakistan. Another important temporary water agreement after temporary ceasefire between India and Pakistan over Kashmir after 1948 war. जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हुआ था वो 1948 की वॉर के बाद, ये एक सक्सेस थी। इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ Indus Water Treaty of 19 which year? 1960। Yes बेटा, Treaty of 1960। इससे पाकिस्तान का और इंडिया का वाटर डिस्प्यूट जो है that was resolved. Now what are the failures between 1947 to 1971? Yes बेटा, सर सक्सेस में ताशकंद एग्रीमेंट लिख सकते हैं? यस, ताशकंद एग्रीमेंट भी हम लिख सकते हैं। ताशकंद एग्रीमेंट बिल्कुल हम लिख सकते हैं रिलेशन के अंदर, लेकिन वो अगर पर्सनल देखें तो जेड उसकी अयूब खान का एक फेलियर था, लेकिन हम अयूब खान का पर्सनल नहीं कर रहे, हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में कर रहे हैं, तो ताशकंद डिक्लेरेशन इज ए सक्सेस। चलिए मैं वो लिख देता हूँ, ताशकंद डिक्लेरेशन आप लोगों ने काफी दफा किया हुआ है, तो इसलिए इट इज ए गुड सक्सेस बाय द वे। ताशकंद, इस्लामाबाद में तूफान आ गया बहुत बड़ा। हाँ सर, आंधी वगैरह चल रही है फुल। ये समर में ऐसा, विंटर में होता। ताशकंद डिक्लेरेशन 1966, पाकिस्तान और इंडिया में जो सीज फायर हो गया था, पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में डिस्कस कर लिए थे प्रॉब्लम्स ऑन टेबल, वो एक सक्सेस थी पाकिस्तान और उसके रिलेशंस के अंदर, इट वाज ए बिग सक्सेस। फेलियर्स क्या थे? पुअर डिवीजन ऑफ एसेट्स। Another failure? जी बेटा, पुअर डिवीजन ऑफ एसेट्स के अलावा we had another failure 1965 वॉर से बड़ा फेलियर तो कोई नहीं। उसके अलावा 1971 वॉर। These are the big failures between these 2 years. Done बेटा? Yes sir. अच्छा, अब हम लोग आते हैं, we are coming towards successes between 1972 to 1999। सबसे पहला सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस, शिमला एग्रीमेंट किस किस के दरमियान में हुआ था? Pakistan and India, Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto. पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो के दरमियान और इंदिरा गांधी के दरमियान। वेरी गुड। 93,000 सोल्जर्स इंडिया ने पाकिस्तान के छोड़ दिए थे ना। इसके अलावा एनीथिंग एल्स? दूसरा सक्सेस क्या है जी? राजीव गांधी
ने कब विजिट किया था पाकिस्तान? Fourth SARC. यस, विजिटेड फोर्थ सार्क सेशन। ये एक सक्सेस थी हमारी। फोर्थ सार्क सेशन के अंदर इंदिरा गांधी ने हमें विजिट किया, राजीव गांधी ने, राजीव गांधी, नॉट राजीव गांधी, इट्स राजीव गांधी। Cricket diplomacy. Cricket diplomacy was a success, but that was a personal milestone of Ziaul Haq, तो उसको हम अभी इग्नोर करते हैं। हमारे पास और अच्छे हैं कि we had समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, सर वो दोस्ती बस सर्विस। दोस्ती बस सर्विस भी बेटा स्टार्ट हुई थी। दोस्ती बस सर्विस बेटा इन 1998, 1999 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बस सर्विस भी चलती थी। पाकिस्तान से दिल्ली जाती थी, लाहौर से दिल्ली बस सर्विस जाती थी, ठीक है। ये तो दोस्ती समझौता एक्सप्रेस ट्रेन थी और दोस्ती बस सर्विस जो है ये हमारी बस सर्विस थी बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ये 2 साल रही है, उसके बाद हमारी कारगिल वॉर होगी और कारगिल वॉर हुई तो साथ ही ये तो दोस्ती बस सर्विस खत्म हो गई। इंडियन प्राइम मिनिस्टर बस में बैठ के पाकिस्तान आया था, अटल बिहारी वाजपेयी था उसका नाम, ठीक है। तो दिस थिंग इम्प्रूव द रिलेशंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज। डन एवरीवन? नेक्स्ट बेटा फेलियर्स। यस, फेलियर्स के अंदर 19 बिल्कुल 1972 till 1999 biggest failures were, जी बेटा। Accusation of murder of Indira Gandhi. Murder of Indira Gandhi, very good. Murder of Indira Gandhi, Gandhi and mistrust due to Khalistan issue, जी बेटा। Is it clear to all of you? Siachen conflict. सियाचिन से पहले यस बेटा, कारगिल वॉर जिसको आप बोलते हैं, कारगिल वॉर, वॉर ऑफ 1999, किलिंग्स हमारी स्टार्ट में हो गई। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में, इंडिया बिकेम न्यूक्लियर पावर, इंडिया बिकेम न्यूक्लियर पावर in 1974. So threats to Pakistan after that due to imbalance of power, due to weak पाकिस्तान को हमेशा धमकियां लगाता था इंडिया कि हम आप पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। तो दीज आर द रीजंस ऑफ फेलियर एंड सक्सेस एंड फेलियर्स। डन बेटा? और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ओवर रिजॉल्विंग कश्मीर इशू। ओवरऑल क्या है कश्मीर इशू, सक्सेस है या फेलियर है? फेलियर। बट देयर आर फ्यू सक्सेसेस इन इट। सीज फायर in 1948, beta, Kashmir has been divided into 2 parts now. Half of Kashmir is with Pakistan, 25 to 30% कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास है और बाकी सारा इंडिया के पास है, ठीक है। तो ये सीज फायर कब हुआ था, बाउंड्री लाइन हमारी कब लगी थी इंडिया के साथ? 1948 में। क्लियर? थोड़ा सा लास्ट वाला ऊपर करेंगे। जी बेटा, ये ले सीज फायर के बाद बेटा, सो सेटलमेंट आफ्टर 19
1965 war in Tashkent agreement, both countries decided to shift their forces into their own areas rather than stationing in their. सर 71 war Yes, जो beta. डिसाइड हुआ था कि यूएन तक Yes, नहीं beta. जाएगा. Yes, beta. So, Shimla Agreement and decision to resolve bilaterally. Decision to resolve bilaterally. Failures क्या हैं हमारे कश्मीर इशू में? Can anyone highlight the failures? Yes, beta. Yes. 19. No plebiscite was ever held. Yes, बेटा 1948 की वॉर किस वजह से हुई थी? हमारी पहले ही साल में, right after independence. Why was there war between India and Pakistan? Water issue? Yes, बेटा कश्मीर वो के कश्मीर का रूलर ही ज्वाइंड इंडिया. हाँ, कश्मीर के रूलर ने जब ज्वाइन किया इंडिया को और इंडिया ने फोर्सेस भेजी, पाकिस्तान आल्सो सेंट फोर्सेस इन कश्मीर. The war started. 1965 वॉर किस वजह से हुई थी बेटा? हमने भी उस वक्त भी तो कश्मीर की वजह से ये स्टार्ट हुई ना वॉर, ऐसे ही है. देन कारगिल वॉर कहां पे हुई थी? कारगिल कहां पे है बेटा? इंडियन कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर. यस यस सर. जी बेटा. जी सर. तो ये हमारे रिलेशंस के ऊपर आ गया. तो इस तरह बेटा ओवरऑल ये कंट्रीज हैं. अब एक ईरान रह जाता है. ईरान के साथ रिलेशन आने के चांसेस तो बहुत रेयरली होते हैं, लेकिन स्टिल बात यह है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि ईरान जो है पहला कंट्री था जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट भी किया था. फर्स्ट विजिट भी जो पाकिस्तान का किसी ने किया था तो वो ईरानियन शाह था who visited पाकिस्तान. ये कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेसेस हैं पाकिस्तान और उसके ईरान के साथ. फेलियर्स के अंदर ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा से यूएस से एजेंडा को सपोर्ट किया एंड ईरान वाज सर जो सेक्टेरियन वायलेंस हुआ था पाकिस्तान में. यस बेटा, शिया सुन्नी फसाद जब भी हुए हैं तो उसमें पाकिस्तान के अंदर उसमें ईरान की इन्वॉल्वमेंट रही है. ठीक है, तो एक ये भी इशू था. सो देयर आर मल्टीपल कंप्लेंट्स बिटवीन दीज टू सर कंट्रीज. ईरान कैसे इन्वॉल्व रहा है क्योंकि दे ऑलवेज सपोर्टेड फाइनेंशियली टू द शिया कम्युनिटी इन पाकिस्तान. ठीक है, एंड दे प्रोवाइडेड द वेपन्स एज वेल. सो खैर ओवरऑल दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर 16. अब छोटी मोटी डिटेल्स होंगी वो मैं जब आपके लेक्चर्स, इसके दोबारा भी लेक्चर्स हैं ना आपके कोर्स में, तो वी विल डिस्कस दोस थिंग्स इन. जी बेटा, डन एवरीवन.